महाराजगंज के अंदर इंडस्ट्री को बनाएंगे तो इंडस्ट्री बनाने के बाद 5 लाख ही नहीं, कम से कम 10 लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है रात को कंपनी होते हुए सांसद जी यहाँ एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, आप किस प्रकार से इंडस्ट्री लगा पाएंगे? माननीय पंकज चौधरी जी को महाराजगंज की जनता से सिर्फ वोट चाहिए, बाकी महाराजगंज से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं महाराजगंज का बेटा हूं और महाराजगंज का विकास मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 23 मुस्लिम प्रत्याशियों को सीट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 4 लोगों को दिया, कांग्रेस ने 2 लोगों को दिया। यह बताने का मतलब किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की पार्टी रही है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी था कि सपा के कुछ कट्टरवादी लोग अपने आप को मुस्लिम नेता बताते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी उनसे झंडा ढोवाने का काम करती है। जब सम्मान की बात आती है तो हमेशा उनको दूर कर दिया जाता है। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने आप को समझाने की कोशिश करिए और सही और गलत में फैसला आपको करना होगा। आपका कौन सम्मान करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आज के समय में लोगों के झोपड़ी का घर नहीं बना पाते हैं, फिर भी बहन कुमारी मायावती जी ने 2000 मान्यवर काशीराम शहरी आवास बनाकर बेसहारों को फ्लैट दिया है। जिला मुख्यालय पर छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति की स्थापना कर पिछड़े समाज का सम्मान बढ़ाया है। इसके अलावा महाराजगंज में अगर हम बहुजन समाज पार्टी के कामों को अगर हटा देते हैं तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो विकास में दिखाई देता हो। पुरानी सरकार में रहने वाले लोग 5 ऐसे बिल्डिंग नहीं बता सकते जो इनकी सरकार में बनाए गए हैं। अगर महाराजगंज की जनता हमको चुनाव जितवाती है तो आने वाले समय में 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा, बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराऊंगा। इसके अलावा जो मिल सिसवा में चालू है उसका आधुनिकीकरण करूंगा, बड़े स्तर पे इंडस्ट्रीज लगाऊंगा जिससे बड़े स्तर का रोजगार मिल सके। महाराजगंज में बहुत से बेकार पड़े हुए लैंड हैं जिनको इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करूंगा। महाराजगंज में शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना करूंगा, महिला कॉलेज बनवाऊंगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। किसानों के उपज के एमएसपी को निर्धारित राशि पर 25% का बोनस देकर भुगतान किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारी महाराजगंज में है आग की, जो हर गेहूं के फसल के बाद के समय में आग लगती है और हजारों किसानों को बर्बाद कर देती है। इसको बचाव के लिए जो जरूरी संसाधन है उसे पूरा किया जाएगा। समय पर नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा जिससे हवाएं नम हो जाएगी और इस तरह के चुटपुट आग की समस्याओं को आसानी से रोका जा सकता है। मैं समय रहते हुए नहरों में पानी और ट्यूबवेल के पानी को छोड़ने की पूरी गारंटी देता हूँ। किसानों को इलेक्ट्रिकल बिल के ऊपर आने वाले फर्जीवाड़ा से मैं उनको बचाऊंगा और जो भी इलेक्ट्रिकल बिल में धोखेधड़ी की जाती है उसे महाराजगंज से मिटा दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनको रोजगार से जोड़ूंगा। वृद्धा व असहाय लोगों के लिए उचित व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होगी और मैं उसे बखूबी करूंगा जिससे वह सम्मानित जिंदगी जी सकेंगे। आप 5 लाख लोगों को रोजगार की बात करें, किस प्रकार का रोजगार मिलेगा उसमें? जब आप महाराजगंज के अंदर इंडस्ट्री को बनाएंगे
तो इंडस्ट्री बनाने के बाद 5 लाख ही नहीं, कम से कम 10 लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है राहत ग्रुप कंपनी होते हुए सांसद जी यहाँ एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, आप किस प्रकार से इंडस्ट्री लगा पाएंगे? माननीय पंकज चौधरी जी को महाराजगंज की जनता से सिर्फ वोट चाहिए, बाकी महाराजगंज से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं महाराजगंज का बेटा हूं और महाराजगंज का विकास मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यहाँ का रेलवे का जो सपना है वो महाराजगंज के लोगों के साथ साथ मेरा सबसे अहम सपना है, क्योंकि रेलवे यहाँ नहीं होने से जो तकलीफें मैंने पर्सनल झेला हुआ है, मैं चाहूँगा कि महाराजगंज में रेलवे को लगाकर और यहाँ पर उसे लोगों को सौंप कर मैं उससे सम्मानित और गौरवशाली महसूस करूँगा।